बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 3 है। अगर आपने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले देखो। आज हमारा डे 3 है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देने के बाद क्या कर सकता है मार्केट। जैसे कि थोड़ा सा समझने का ट्राई करना कि मान लो कि मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है और यहाँ कहीं पे क्लोज होता है। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट। मार्केट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि क्लोजिंग प्राइस का जो ब्रेकआउट किया है ना इसने, इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यूशन में जा सकता है। ये किसके पास ऑप्शन है मार्केट के पास में। और दूसरा क्या है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने के बाद जो लोग बाय, जिन लोगों ने भी बाय वगैरह किया होगा ना, उनको ट्रैप करे मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एस लैंटिंग हो सकती है, यहाँ पे बार्स को ट्रैप कर सकता है मार्केट, बुल ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोग समझ गए कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट मतलब गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यूशन में जाएगा या फिर मार्केट फेक ब्रेकआउट करके बार्स को ट्रैप करके नीचे आएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डे 1 और डे 2 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखना। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करूंगा और किसी ने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा ना तो उनको डिफिकल्ट जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डे 1 में हमने क्या सीखा था मुझे बताओ। डे 1 और डे 2 में, डे 1 और डे 2 में, डे 1 में मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट दोनों में क्या है, गैप अप है। दोनों में क्या है, गैप अप है। ठीक है, गैप अप। अब मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज होता है समझो, और गैप अप यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ब्रेकडाउन करने के बाद या फिर मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ नीचे आ सकता है। ये हमने डे 1 में डिस्कस किया था। और डे 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है समझो, मार्केट आता है और यहाँ कहीं पे क्लोज होता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। तो मार्केट अगर गैप ओपन हो रहा है तो क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जब जाता है ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या फिर ये जस्ट बार्स को ट्रैप करता हुआ फिर नीचे आएगा। ये हमने सीखा था डे 2 में और इन डिटेल में मैंने आपको सिखाया। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा आपको लगे, लेकिन मैं अगर आपको ठीक से सिखाऊंगा ना भाई तो वीडियो बड़ा होगा। तो छोटी लेंथ के वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मैं आपको अगर इन डिटेल में सिखाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये डे 1 और डे 2 में मैंने आपको बता के रखा। तो डे 1 के वीडियो में मैंने आपके साथ 2 पॉइंट शेयर किए थे कि भाई अगर बायर्स के सेल वहाँ पे दूर है तो मार्केट ये सेल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है, और बायर्स के सेल अगर पास में तो फिर वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये जाके डे 2 का वीडियो देखो क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज हमारा ये डे 3। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि डे 1 और डे 2 में क्या था, गैप अप का सीन था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गैप डाउन के बारे में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ओपन होता है गैप, मार्केट गैप डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बार्स को ट्रैप करेगा या फिर मार्केट कंटिन्यूशन में जाके सेलर्स को ट्रैप करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, और जो भी मैं आपको बताऊंगा ना भाई लोग सारे डॉट्स को ऐसे मिलाते जाओ। ठीक है, गैप अप गैप डाउन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे डॉट्स को मिलाओ, तभी आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तभी आप लोग समझ पाओगे कि मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, फिर हम लोग चार्ट के ऊपर भी एग्जैक्टली जाएंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से आके फिर यहाँ कहीं पे क्लोज होता है। अब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब मार्केट ने दिया ब्रेकआउट यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, और ट्रैप आप लोग कैसे होते हैं ये भी समझो। कभी कभी अपने यहाँ पे बाय किया होगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके आपका एसिलेट करता होगा। कभी कभी अपने यहाँ पे पुट को बाय किया होगा, तभी भी मार्केट क्या करता होगा, जैसे आपने पुट को बाय किया फिर मार्केट थोड़ा नीचे की फिर आपका एसिलेट किया। जब आपने कॉल को बाय किया तो मार्केट पूरा ही घुस गया। तो मार्केट ऐसा क्यों करता है, आपको ये प्रीवियस चार्ट है ना इसको समझने का ट्राई करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर ये ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जो प्रीवियस चार्ट है इसमें अगर आपको सेलर की स्ट्रेंथ दिख रही है, मतलब क्या है कि मार्केट ने कुछ हेल्दी करेक्शन नहीं किया। हेल्दी करेक्शन क्या होता है कि मार्केट फॉल किया, बायर्स ने ऊपर जाने मतलब पुश किया बायर्स ने, फिर सेलर्स ने दबा दिया, तो इसको हम लोग हेल्दी करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा फिबोनाची का लेवल होता है 50-60% का जोन होता है ना, वहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हम लोग उसको एक हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं। और मार्केट अगर वैसा नहीं कर रहा है और मार्केट फॉल कर रहा है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ड्राइंग में कहा है कि मार्केट ऐसा फॉल कर रहा है, अब मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोज होता है। अब मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है और डायरेक्टली अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि ऊपर किसी ने सेल किया है, उनके पास कितना पैसा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करे मार्केट, और ब्रेकआउट भी कर रहा है ना तो तुरंत दबा देंगे मार्केट को। थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, स्टॉक के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से मार्केट आ रहा है और यहाँ कहीं पे मार्केट ने क्लोज किया, सेम ही एग्जाम्पल है लेकिन मैं आपको स्टॉक का बता रहा हूँ ताकि समझने में ईजी रहे। अब मान लो कि क्लोजिंग प्राइस के पास में स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, मान लेते कि यहाँ पे
100 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़। अब मार्केट नीचे ओपन होता है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 90 के आसपास में चल रहा है, एग्जाम्पल समझो बस। अब मार्केट ने किया यहाँ पे ब्रेकआउट, अब यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, मान लो कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है 150 के आसपास में, एग्जाम्पल, ये प्रीमियम के चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है, मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि ईजी, मतलब समझने के लिए ईजी रहे। 100 रुपीज़ का अगर एग्जाम्पल देके बताऊंगा तो समझने में ईजी रहेगा। अब किसी ने अगर 150 में सेल किया है बड़ी क्वांटिटी में, जो कि बड़ा ऑपरेटर होगा, वो अगर उन्होंने यहाँ पे सेल किया है, अब 90 के पास में जब मार्केट आएगा और फिर ये ब्रेकआउट देगा ना, एक उनके पास तो एक ऑप्शन है कि मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग प्राइस से फॉल करना स्टार्ट करे, हम लोग डे 4 में सीखेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है तो ऑलरेडी उनको 90 का प्राइस 100 में मिल रहा है, तो यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले तो प्राइस बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो ऑलरेडी उन्होंने 150 के आसपास में मान लेते कि यहाँ पे एक्स क्वांटिटी या फिर 2x क्वांटिटी यहाँ पे सेल की होगी। अब जब ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि हायर प्राइस उनको मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक्स क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर से मार्केट यहाँ पे फॉल करने का ट्राई कर सकते हैं। ये आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, इसका अपोजिट मैं आपको बता दूँ तभी आपको समझ में आएगा। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, देखो मार्केट फॉल कर रहा है और सपोर्ट का मार्केट ने एग्जैक्टली ब्रेक किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट घूम गया। तो ऐसा क्यों हो रहा था, एक तो प्रीवियस चार्ट में जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया होगा ना, एक तो उनको यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस मिल रहा था 100 रुपीज़ मिल रहा था, और जैसे ही नीचे इसके आया तो वो आ गया 93 92 के आसपास में, तो उनको अच्छे प्राइस के स्टॉक मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे प्राइस के ऊपर स्टॉक मिल रहे हैं। तब अगर वो लोग बाइंग करेंगे तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलते हैं, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इसका अपोजिट इस तरीके से समझो। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब आते हैं फिर से हमारे पॉइंट के ऊपर। क्या है ना भाई, अगर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा ना तो वीडियो बड़ा होगा, ठीक है, और वीडियो बड़ा होगा तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट अगर देगा क्लोजिंग प्राइस का, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टॉक के एग्जाम्पल बताया, तो यहाँ पे फिर से अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा वो तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी की मार्केट नीचे है। अब बात करते हैं मार्केट कब ऊपर जा सकता है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने के बाद। अब मान लो कि मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझने का ट्राई करना। यहाँ पे फर्स्ट जो ड्राइंग मैंने यहाँ पे बनाई है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ए और ये बी। मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ पे मैं ए ड्राइंग के ऊपर क्या बात कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ने यहाँ पे मतलब एक हेल्दी करेक्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छा करेक्शन करता हुआ मार्केट आ रहा है, ठीक है, अच्छा करेक्शन करता हुआ मार्केट आ रहा है। तो और यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। अब मार्केट अगर ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और साइकोलॉजिकल लेवल अगर अवेलेबल है तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मार्केट ऊपर ही जा सकता है कंटिन्यूशन में। समझ गए आप लोग? अगर मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, धीरे धीरे मतलब ये मतलब हेल्दी करेक्शन नहीं। और प्रीवियस चार्ट में क्या है कि ऊपर, मतलब ये चार्ट छोड़ के भी अगर ऊपर की साइड में सेलिंग है तो एक तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इस तरीके से अब अगर मार्केट आ रहा है तो ऑब्वियसली किसी ने यहाँ पे बाय करने की हिम्मत की होगी, लेकिन सेलर ने दबा दिया, उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा था, पैसा मोटा था, इस वजह से मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन भी मार्केट ने नहीं लिया। लेकिन बी ड्राइंग में क्या है कि भाई मार्केट हेल्दी करेक्शन करता हुआ आ रहा है नीचे से, साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, PSY लेवल कौन सा भी हो सकता है वो अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मैंने आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी बताता हूँ क्या होता है ना एग्जैक्टली। कभी कभी मार्केट फॉल करता है, ठीक है, स्पीड से फॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हेल्दी करेक्शन करके फॉल कर रहा है, स्पीड से होना चाहिए। आप लोग चार्ट के ऊपर जाके देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। अब कभी कभी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होती है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे होता है, तो इस कंडीशन में क्या है ना कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करके फिर बाद में मार्केट फॉल करता है। अगर ये जो दिख रहा है ना फॉल, वो अगर अच्छा होगा तो, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, फिर मार्केट फॉल कर रहा है, तब जाके बारे में बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजिकल लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा भी जो चार्ट है ना उसको हम लोग देखने का ट्राई करते हैं, और जैसा एग्जांपल मैंने आपको कहा है अगर वैसा एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो गैप अप है, हमें गैप डाउन चाहिए, ठीक है, हमें गैप डाउन का सीन चाहिए। तो गैप डाउन जहाँ पे होगा, यहाँ पे भी गैप अप है, यहाँ पे गैप डाउन है, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन है। अब देखो मैंने सिंपल सा क्या कहा है कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे, कहाँ से कैसे डिसाइड होगा ना, अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो थोड़ा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे पहले तो समझने का ट्राई करना, बायर वो प्रीवियस जो डे 1 में मैंने आपको कहा है ना उसको कभी भी नहीं भूलना। क्या है मैंने आपको कहा कि अगर बायर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर मार्केट प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर नीचे बायर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मार्केट फिर नीचे नहीं आ सकता, फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर बायर्स पास में होंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो ये जो डे 1 में कहा है ना भाई लोग, इसको कभी भी नहीं भूलना। डे 1 डे 2 जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा है ना, इंपॉर्टेंट, तो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वो साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि डे 1 में होगा तो उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नहीं भूलना।
अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, बायर्स आए होंगे। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, तो क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेकआउट मिल गया। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे। अभी देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको कोई चार्ट में ऐसा दिख रहा है क्या भाई कि मार्केट बहुत स्पीड से भागता हुआ आ रहा है? कुछ नहीं है ऐसा। मार्केट आया है, फिर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, मतलब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया है, फिर मार्केट गया। ऐसा नहीं कि मार्केट इस तरीके से भाग रहा है जैसे कि आज कल हो रहा है ना, उस तरीके से मार्केट नहीं कर रहा है वर्क। आज तो साइडवेज हो गया, लेकिन कल परसों जैसे हो रहा था मार्केट भाग रहा था, उस तरीके से कुछ नहीं कर रहा मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट के पास में क्या है, पहले तो जो बायर का डिस्टेंस है वो कम है। बायर का डिस्टेंस जो है ना कम है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होता तो क्या होता, फिर बायर्स को टारगेट नहीं करना होता, फिर हम लोग सेलर्स को टारगेट करते। तो जो डे वन में कहा है ना, उसको साथ में लेके रखना है इस पॉइंट को, और जब तक कोर्स चलता रहेगा, जब तक एंड नहीं होगा, तो उसको हमेशा याद रखना। तो पहला तो पॉइंट क्या हो गया कि भाई यहाँ पे जो बायर्स वगैरह होंगे काम कर रहे होंगे, उनका डिस्टेंस कम है, तो बायर्स को जो एसेस होंगे ना उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। हाँ, अगर मार्केट इस तरीके से भाग रहा होता, फिर कहीं पे ओपन होता गया अप डाउन, फिर ब्रेकआउट करता, तो प्रोबेबिलिटी होती मार्केट ऊपर जा सकता था, क्योंकि नीचे वाले बायर से उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है ना, तो ब्रेकआउट मिल गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है ना वो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। एक होता है, कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने, यहाँ पे अपने तुरंत पुट को बाय किया ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बायर्स काम करेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर आपका एसेलेट करता है। तो ये क्यों होता है, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में जाकर देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ से फिर मार्केट फॉल करता है। तो यहाँ पे तो आपका इस रिट्रेसमेंट में तो आपका एसेलेट हो गया ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट में कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। तो ट्राई करना कि क्लोजिंग प्राइस अगर यहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस अगर अवेलेबल है, हो सकता है अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रीवियस चार्ट में रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, हो सकता है कुछ मतलब एक वीक पहले बना हुआ हो या फिर 1 मंथ पहले बना हुआ हो। तो पहले उसको तो मार्क करना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस और रेजिस्टेंस अगर पास में, तो दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, तभी मार्केट फॉल कर सकता है या फिर मार्केट कंटिन्यूस में जा सकता है। इसके नीचे नीचे कुछ हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाए। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अब ब्रेकआउट मिल गया, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, तो ब्रेकआउट्स का मिल गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि बायर का अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, और बायर का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, फिर मार्केट यहाँ पे लेके फिर ऊपर चला जाता। अब दूसरा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल तो अवेलेबल है ना, यहाँ पे देखोगे तो फाइंड का लेवल भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्क भी करता हूँ, ये जो लेवल है ना वो फाइंडेड का है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली, ये फाइंडेड का लेवल है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई इसका ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट हुआ है ना। अब ध्यान से समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, मार्केट क्या कर रहा है मुझे बताओ, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अब ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये जो मोमेंटम दिख रहा है ना, यहाँ पे बायर्स ही होंगे, लेकिन ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, ये मोमेंटम जब मार्केट इस तरीके से जाता है ना, तो हर एक रिट्रेसमेंट में कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा, फिर मार्केट उनको निकालता है, फिर सेलर ने सेल किया, फिर मार्केट ने उनको निकाल दिया, फिर ऐसे ही जो स्टे है ना वो रिपीट हो रही है इस चार्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रीवियस चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ टेंडेंसी नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितना मैं इजी तरीके से समझा सकता हूँ उतना मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि हर एक चार्ट पे साइकोलॉजी अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, यहाँ से मार्केट ने पहले तो फॉल किया है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे टेंडेंसी क्या चल रही होगी, सेलर्स की सेल करने की टेंडेंसी चल रही होगी। तो सेलर्स सेल करेंगे मतलब ऊपर जो एसेस होंगे अवेलेबल होंगे। अब मार्केट नीचे मिल रहा है, और फाइंडेड का ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट किया है ना, तो यहाँ पे बायर्स काम करते हैं, बायर्स काम करेंगे तो मार्केट क्या होगा, एक पुश कर सकता है मार्केट ऊपर की साइड में, और लिक्विडिटी ग्रैब करता है, वो तो आपको पता होगा। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ कहीं पे अगर यहाँ पे लो है ना, तो इसका अगर ब्रेकडाउन वगैरह इसके नीचे नीचे रह रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर मार्केट ने ये भी रिट्रेसमेंट किया। तो ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, वो ऐसे हिट होने वाले कैंडल है, मतलब जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा ना, उनका ऐसे हिट हो रहा है, बायर्स की भी एंट्री हो रही है, क्योंकि 500 का 50,000 का लेवल भी है, और 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है ना कि ऑलरेडी मार्केट ने, क्योंकि मार्केट इस तरीके से फॉलो कर रहा था, तो बहुत से लोगों के ऐसे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मार्केट ने तुरंत उनको निकाल दिया। अब जो बच्चे कुछ यहाँ पे सेलर्स होंगे ना, मार्केट उनको तुरंत नहीं निकालता अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, क्योंकि मार्केट हर एक पॉइंट पे, हर एक हाइप के पास में ना सारे लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, तो मार्केट उनको धीरे धीरे करके निकालता हुआ जाएगा। इन दोनों चार्ट को समझने का ट्राई करना, फिर आप लोग इजीली समझ जाओगे यहाँ पे क्या चल रहा है कि मार्केट भागता हुआ आ रहा है, उसके बाद भी ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे करके गया। लेकिन जब मार्केट फॉल करता है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से जब फॉल करता है ना मार्केट, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से जब फॉल करता है तो स्पीड से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है,
लेकिन जब मार्केट ने ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, तब अगर उसको बढ़ना है तो धीरे धीरे फिर बढ़ेगा, क्योंकि हर एक कैंडल पे सेलर्स आएंगे ना, तो उनको निकलता उसको जाना पड़ेगा ऊपर के साइड में। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आपने क्या समझा वहाँ पे कि अगर बायर्स अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे बायर्स काम करेंगे तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल होंगे, तो मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे आ सकता है। और जो भी साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, जैसे कि 51,000 हो गया, ठीक है, 51,000 या फिर 52,000 हो गया, तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना भाई लोग, इसका ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके पास भी जब भी मार्केट आता है ना, साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऐसा दिखाएगा कि भाई मैं सेलिंग में जा रहा हूँ। अब जब सबको ऐसा लगने लगेगा ना मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तब जाके फिर मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की साइड में जाएगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से ही वर्क करता है। ऐसे वर्क करेगा तभी हो पाएगा मार्केट के लिए, मतलब ऑपरेटर्स लोग पैसा कमाएंगे। थोड़ा सा अभी समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 51,000 का है। कहाँ पे गए, यहाँ पे देखो। अब मार्केट अगर इसके ऊपर ही रहेगा तो बायर्स लोग काम करेंगे, तो मार्केट जस्ट दिखाने के लिए उनको क्या करेगा, भाई देखो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। तो सेलर्स को यहाँ पे टाइम दे रहा है मार्केट, यहाँ पे भी सेलर्स को टाइम दिया जा रहा है। तो फिर क्या होगा, अगर सेलर्स को टाइम दिया जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने एक बार जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना क्लोजिंग प्राइस का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है, तो ब्रेकआउट वगैरह दिया है ना, तो मार्केट फॉल किया है। मतलब क्या है, ऑलरेडी बायर्स को निकाल दिया है मार्केट ने, ऊपर वाले जो यहाँ पे हाई के पास में बायर्स होते हैं ना, उनको निकाल के होल्ड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक बार मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करे, क्योंकि ये जो चार्ट बना हुआ होता है ना, वो साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। और भी अगर एक एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। और एक एग्जांपल कहाँ पे डे वन वगैरह, मतलब डे का लो का ब्रेकडाउन वगैरह अगर किया है मार्केट ने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखो सेम ही है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। क्लोजिंग प्राइस देखो, गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके फिर कंटिन्यूशन में गया है। यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, आप सारे डॉट्स को एक साथ मिलाते जाओ, फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पे क्या है देखो, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट तो किया है मार्केट ने, फिर मार्केट कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहाँ पे गया, मुझे बताओ, नीचे गया। यहाँ पे नीचे गया और वहाँ पे ऊपर गया। यहाँ पे नीचे क्यों गया, ध्यान से समझने का ट्राई करना। ऑलरेडी मार्केट में बायर्स यहाँ पे जो धीरे धीरे क्या होता है ना, कि जब इस तरीके से मोमेंटम आता है ना, तो एसएल सेलर्स के भी एसएल अवेलेबल होंगे, बायर्स के भी एसएल अवेलेबल होंगे। आपको पता होगा ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, बताना। मार्केट धीरे धीरे करके आता है, फिर ये ऊपर जाता है। ये ऊपर क्यों गया, इस चार्ट के साइकोलॉजी क्या है कि भाई जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो सबको क्या लगता है, भाई और कितना बढ़ेगा, बहुत बढ़ गया मार्केट, सर चलो सेल करते। तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाता है, तो सेलर्स लोग बोलेंगे आप और कितना जाएगा, चलो नीचे आएगा। फिर मार्केट इस तरीके से जब होल्ड करता है ना, तो इस ट्रेंड लाइन का, इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। इस पैटर्न का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी कोई सही आंसर देगा ना, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब मार्केट ब्रेकआउट करता है, क्योंकि सेलर्स के सेल अवेलेबल हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, यहाँ पे बायर्स के सेल अवेलेबल थे हर एक रिट्रेसमेंट में, और सेलर्स के भी एसएल अवेलेबल थे। सेलर्स लोग कब निकलेंगे मुझे बताओ, जब डायरेक्टली ब्रेकआउट मिलता है गैप अप के बाद, तब सेलर्स लोग निकलते। लेकिन सेलर्स लोग गैप डाउन में नहीं निकलेंगे क्या, मुझे बताओ, नहीं निकलेंगे। अगर कहीं पे आपने यहाँ पे सेल किया होगा, मान लो कि यहाँ पे 500 का प्रीमियम है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप मान लो कि मार्केट इस तरीके से जब फॉल कर रहा है, तो ये 500 का बढ़ के 600 के आसपास में होगा, तो आप निकलोगे क्या, अगर आपका टारगेट बड़ा होगा, या फिर अगर आपका टारगेट छोटा भी होगा, मान लो कि आपका टारगेट ही है 700 का, तब आप लोग निकलोगे क्या, नहीं निकलोगे। आप लोग वेट करोगे, भाई यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल इसका ब्रेकडाउन मिले, या फिर जो सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन मिले, तब मैं निकलूंगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स थे, तो उनके एसएल, क्योंकि इनको ऑलरेडी प्रॉफिट दिख चुका है। मार्केट ने फॉल कहाँ पे किया है देखो, दो कंडीशन में आप खुद को रख के देखो। यहाँ पे किसी ने सेल किया हो, मान लो आपने ही सेल किया, यहाँ पे 500 के आसपास में मार्केट कहाँ तक आ गया, यहाँ तक नीचे तक आ गया, यहाँ कहीं तक मार्केट आया, और उसने हेल्दी करेक्शन नहीं किया कहीं पर भी। और मैं आपको जो मैंने आपको चार्ट बताया था ना कि इस तरीके से मार्केट आ रहा है, वो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। अब मार्केट फॉल कर रहा है, अब आपको प्रॉफिट दिख रहा है, 500 का प्रीमियम मान लो कि 1000 का हो गया एग्जाम्पल, या फिर 800 का पकड़ लो, 800 का हो गया। तो यहाँ पे आपको आपका टारगेट कितना था, 700 का था। अब 800 आपको मिल गया, तो यहाँ पे आप लोग निकलने का ट्राई करोगे कहीं पर भी, तो मार्केट फिर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेलर्स लोग निकल रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि अगर भाई यहाँ पे जो सेलर्स होंगे प्रॉफिटेबल होंगे, तो प्रॉफिट कहाँ पे भी बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बायर से काम करेंगे, जैसे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ना, कहाँ पे गई क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स थे, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट मिलने के बाद बायर्स आ गए। तो ये B+B फॉर्मूला होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता के रखा हुआ है, ठीक है। B+B फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि आपको पुट साइड एंट्री बनानी होती है और यस प्लस यस जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में एंट्री बनानी होती है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, देखता हूँ कितने लोगों को आता है फॉर्मूला। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। अगर वहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चार्ट है जिसमें आपको कहा था ना कि मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट धीरे धीरे करता हुआ आ रहा है और हेल्दी करेक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि मार्केट क्या करता है, जस्ट अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, देखो अभी यहाँ से मार्केट तो फॉल किया, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो मार्केट क्या करता है, बस साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए डे लो का ब्रेकडाउन करने तो आता ही है, फिर उसके बाद घूमता है। तो ये बस याद रखना, डे लो का ब्रेकडाउन करके ही मार्केट ऊपर जाता है। जहाँ पर भी सेलर की जो एसएल होंगे ना या फिर सेलर्स एक्टिव होंगे ना, वहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर समझने का ट्राई करना, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ कहीं पे अवेलेबल है और मार्केट धीरे धीरे करके फॉल कर रहा है और यहाँ पे बड़ा करेक्शन कुछ भी नहीं है। मार्केट करेक्शन कर रहा है, कहीं पर भी करेक्शन आपको नहीं दिखेगा, मार्केट फॉल ही कर रहा है, फॉल ही कर रहा है। करेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, जब मार्केट इस तरीके से फॉल करता है और यहाँ पे जो 50-60% जो गोल्डन जोन है वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट फॉल करता, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हेल्दी करेक्शन मार्केट ने किया, बायर्स ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन बायर्स लोग हार गए। यहाँ पे सेलर्स की ही आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ऊपर वाले जो सेलर्स है उनकी एसएल को टारगेट नहीं करना, उसका अपोजिट। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बायर्स का अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनकी एसएल को टारगेट नहीं करना, फिर सेलर्स के एसएल को टारगेट करो। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर सेलर्स के जो एसएल है डिस्टेंस आता है तो सेलर्स के एसएल को टारगेट नहीं करना, फिर क्या करना है, हमें बायर्स के एसएल को टारगेट करना है। इसका बस अपोजिट भाई लोग। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो डिफिकल्ट जाए समझने के लिए, लेकिन रियल नॉलेज डिफिकल्ट ही होता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करूँगा और मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेटर बताऊंगा ना भाई लोग, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगाऊँ कि भाई उसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय करो, ये करो, ये आपको मिल जाएगा, ये समझने में ईजी रहता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट की साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कि चार्ट एग्जैक्टली किस तरीके से मूव करता है। तो अगर वो बताऊँगा तो वीडियो बड़ा होगा। वंस अगेन भाई लोग सॉरी उसके लिए, मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन माफ़ करना, ठीक है। अब यहाँ तक क्या समझ गए आप लोग कि भाई अगर ऊपर वाले जो सेलर्स उनको टारगेट नहीं करना है तो मार्केट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट किसको टारगेट कर सकते हैं, फिर हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, जो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स आएंगे ना उनको टारगेट करना चाहिए, ना कि ऊपर वाले जो सेलर्स है उनको टारगेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर 500 का लेवल वगैरह मिलता है ना, जैसे इस कंडीशन में देखोगे तो 500 का लेवल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल नीचे और ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की साइड में, तो फिर ये सोने पे सुहागा हुआ है ऐसा समझो, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। समझ गए यहाँ तक। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या कहा, मैं फिर से आपको समराइज कर दूं। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर कब जाएगा और नीचे कब जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। नीचे कब जाता है, जब नीचे प्रीवियस चार्ट में बायर्स वगैरह काम कर रहे होंगे और यहाँ पे भी बायर्स काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाए। लेकिन देखो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि बस बायर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे भी बायर्स काम करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे 2 वीक से मार्केट फॉल कर रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सेल्स के सेल अभी भी अवेलेबल है, पेंडिंग में है सेल्स के सेल, तो मार्केट फॉल कर सकता है, तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो सारे डॉट्स को जोड़ते जाओ। और कब ऊपर जा सकता है, मैंने कहा कि भाई अगर सेलर्स ही काम करेंगे प्रीवियस चार्ट में तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और ये भी मैंने आपको चार्ट बता दिया कि भाई अगर मार्केट हेल्दी बिना करेक्शन करता हुआ मार्केट आ रहा है तो सेल्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो समझो ना बायर्स फिर पुश करते मार्केट को, फिर मार्केट सेलर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके फिर नीचे आते। मार्केट ने अगर सेलर्स को इस तरीके से सेलर्स ने अगर लेके आए तो सेलर्स ही हमें ना भाई लोग, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और डे 4 में हम लोग क्या कवर करेंगे, आज डे 3 में हमने क्या कवर किया कि भाई अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर कब जाएगा और नीचे कब जाएगा। डे 4 में हम लोग क्या कवर करने वाले कि भाई अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट कब इसका रिजेक्शन लेके फॉल कर सकता है और कब मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब सेल्स के सेल को हिट करने के लिए कब ऊपर जा सकता है, कब मार्केट नीचे जा सकता है, वो हम लोग डे 4 में बताएंगे, ठीक है। डे 4 में आपको कुछ क्लियर कर दूंगा। आप डे 3 आज कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट हम लोग डे 4 को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला है तो एक लाइक भी कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। जब आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस लैंडिंग का फ्री कोर्स सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके डे 2 का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।